एक हदीस मैंने आपके सामने तिलावत की, इब्न माजा की रिवायत है। सहाबी रसूल फरमाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ किसी के इंतकाल में तशरीफ़ फरमाते चले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर के बाजू बैठे थे और खबर को देख रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों आंखों से ज़ारो ख़तर आंसू जारी थे, हत्ता कि दाढ़ी से निकलकर नीचे की मिट्टी गीली हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से जो है आंसू जारी थे, हत्ता कि नीचे की मिट्टी गीली हो गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे तरफ इशारा किया। हमने अल्लाह के रसूल की तरफ देखा और आपने फरमाया, या इख्वानी, ऐ मेरे भाइयों, लिमिस्ली हाजा वइद्दू, इस जैसी चीज़ के लिए तैयारी कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, हौलनाकिया बता दी, वो खौफ का मंजर बता दिया कि ऐ लोगो, ऐ मेरे भाइयों, इस चीज़ की पहले से तैयारी करो। लिमिस लिहाजा फउद्दू, इसमें जाने से पहले इसकी तैयारी कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत बहरहाल हमारे लिए ज़बरदस्त दलील है। ये कब्र, ये मौत, इसकी बात के मराहल बहुत संगीन चीज़ है, जिसको हमने बड़ा आसान समझ लिया, जिसको हमने खिलवाड़ और खेल समझ लिया और दुनिया की रंगीनियों में जो हम डूब गए, गर्क हो गए कि हमने शरीयत और दीन और इस्लाम और उसके रसूल, उसकी सुन्नत, उनकी इत्तिबा, इन सबको बालाए ताक रखकर दुनिया को सब कुछ समझ बैठे और समझते हैं यहाँ हमेशा जिंदा रहेंगे और यही हमारे लिए जन्नत और अब्दी ज़िंदगी है। जबकि रसूलुल्लाह ने वजाहत कर दी, इस जैसी चीज़ से डरो, इस जैसी चीज़ से डरो। लिमिस लिहाजा फ़इद्दू, कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे, ऐ मेरे भाइयों, इस जैसी तगा के लिए तैयारी कर लो, इसके लिए तैयारी कर लो पहले। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को अक्लमंद कहा जो मौत से पहले उसकी तैयारी कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को अक्लमंद कहा जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। ज़बरदस्त बात कही, वरना वहाँ इल्तिजा करेगा, क़ाल रब्बिरजिऊ, मौका नहीं दिया जाएगा। तो अक्लमंद तो वाक़ई में वही रहा जिसने मौत से पहले इस शरीयत को थाम लिया और इसकी इत्तिबा में लग गया। वरना मौत और कब्र ये बहुत सख्त चीज़ है। हमें जो चीज़ दिखती है बहरहाल सिर्फ एक गड़ा है जो हम अमूमन देखते हैं, लेकिन आज ये हाल है, इसको देखकर भी हमारे दिलों में वो खौफ ना रहा, वो खौफ ना रहा जो होना चाहिए था इस कब्र को देखकर। बल्कि कब्रस्तानों में लोगों को हंसते, मजाक करते और छिछोरे चाले करते हुए देखा जाता है। क्या उस जगह पर जाकर जिसको रसूलुल्लाह ने इबरत का मुकाम बताया है और पहले मना किया था, बाद में इजाज़त दी और कहा मैंने तुम्हें खबरों की ज़ियारत से मना किया था, आज हुक्म देता हूँ इसलिए कि तुम इससे जो है इबरत हासिल करो। यह एक मुकाम था इबरत का, लेकिन इस इबरत के मुकाम को लोगों ने खिलवाड़ का मुकाम बनाया है, खेलो कूद का मुकाम बनाया है, घूमने फिरने का मुकाम बनाया है, सजने धजने का मुकाम बनाया है, जाकर पिकनिक मनाने का मुकाम बनाया है। जाते हैं कुछ लोग खबरों पर पिकनिक मनाने, ये इबरत का मुकाम था। अगर यहाँ इबरत नहीं है फिर कहीं इबरत नहीं हासिल कर सकता इंसान, क्योंकि मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर तमाम आलम मुत्तफिक है, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, सिख हो, जैन हो या किसी मजहब का मानने वाला हो। ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसमें तमाम दुनिया मुत्तफिक है। किसी मसले में लोग मुत्तफिक नहीं है सिवाय इसके, रब होने में इख्तिलाफ, एक है, दो है, तीन है, हज़ार है, कितने हैं। रसूलों में इख्तिलाफ कि ये है, ये है, ये नहीं है और ये है। नबी और वलियों में इख्तिलाफ, अच्छे और बुरे में इख्तिलाफ, काले और गोरे में इख्तिलाफ, लेकिन मौत में किसी उम्मत के किसी शख्स को इख्तिलाफ नहीं। मौत है, इसका आना बरहक है और इसकी सख्तियाँ सब जानते हैं। तो मौत एक ऐसी वाहिद चीज़ है जिसको मैं कहूँगा तमाम दुनिया मुत्तफिक है इस पर, तमाम दुनिया का इजमा है इस पर कि हाँ ये है, इसकी हकीकत है। और तमाम के तमाम इसे खौफ भी खाते हैं, क्योंकि ये चीज़ इबरतनाक है, इसलिए कि तमाम लज्जतों को दुनिया की ख़त्म कर देती है। ये तमाम चीज़ों ख़त्म करके इंसान को सोच में मजबूर करती है कि एक इंसान चलता और फिरता था, वो क्या है जो उसकी जिस्म से निकल गया और आज बाकी सब तो है लेकिन ये पड़ा है। क्या था इसके अंदर जो निकल गया, बाकी सब तो है लेकिन पड़ा है, चलता है ना फिरता है, खाता है ना पीता है। गो दुनिया और मुल्कों के बड़े बड़े बादशाह थे, इसकी हुकूमत और सल्तनत फलां और फलां तक जाती थी, इससे देख कर लोग डरते थे, इसकी फ़ौज फलां थी। आज पड़ा हुआ है, लोग उसको उठाकर कहते हैं जल्दी दफनाओ वरना बदबू हो जाएंगे। तो क्या हुआ उसके साथ? शरीयत इस्लामिया इसका ज़बरदस्त जवाब इस उम्मत को देती है। अफसोस इस उम्मत ने इस जवाब को खुद भी भुला दिया और अक़वाम आलम तक पहुँचाना तो दूर, खुद भी उससे अमल छोड़ दिया। आइए आज मैं मुख्तसर